नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है जटिल समस्याओं को हल करने के लिए अनेक बार प्रयास करने पड़ते हैं। ये पिछले महीने की बात है। कुछ ऐसी घटना हुई जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि इस घटना को आपके साथ भी साझा करना अच्छा रहेगा। बात कुछ ऐसी है कि जैसा कि हम सभी लोग ऑनलाइन बहुत सारी परचेजिंग करते हैं, मैंने भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट से एक बहुत अच्छे ब्रांड का मोबाइल ख़रीदा था। उस ख़रीदने के पीछे आधार यह था कि उस ब्रांड ने उस मोबाइल के बारे में बहुत सारे उल्लेख किए थे, जिसमें उसने बताया था कि इस मोबाइल का कैमरा क्यों इतना बेहतरीन है, क्यों कम लाइट में वो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करेगा। इस लुभावने प्रचार को देख करके मेरे मन में भी लालच जागा और मैंने भी उस कंपनी का फ़ोन ख़रीदा। जब मुझे फ़ोन प्राप्त हुआ और मैंने उसे चलाया तो मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई, क्योंकि जैसा कि उस प्रचार में बताया गया था कि कैमरा बहुत अच्छा है, कम लाइट में बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करता है, लेकिन जब मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मैंने पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फ़ोन का कैमरा बहुत ही साधारण था और लो लाइट में उसकी फ़ोटोग्राफी तो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। मैंने वेबसाइट से संपर्क किया, फ़ोन के माध्यम से मैंने अपनी समस्या को उन्हें बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, फ़ोन तो वापस नहीं होता है, हमारी जो पॉलिसी है फ़ोन वापस नहीं होता। इसमें हम लोग ये करेंगे कि एक टेक्नीशियन को आपके पास भेजेंगे और अगर टेक्नीशियन को लगेगा कि कैमरा अच्छा नहीं है तो हम ज़रूर इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे। एक टेक्नीशियन हमारे पास आए, उन्होंने फ़ोन को देखा और उन्होंने अपनी बातों को रखा कि क्यों कैमरा इस प्रोडक्ट का अच्छा है। मैंने भी अपनी बातों को रखा कि इस प्रोडक्ट का कैमरा क्यों मेरे हिसाब से संतोषजनक नहीं है। हमारी बातें ख़त्म हुई और उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके कंपनी को भेज दिया। बाद में मुझे पता चला कि इस रिपोर्ट के अनुसार टेक्नीशियन के हिसाब से कैमरा सही है और प्रोडक्ट रिप्लेस नहीं होगा। जब मेरी जानकारी में ऐसी बात आई तो मैंने फिर पुनः कंपनी से संपर्क किया और मैंने उन्हें बताया कि ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, मैं कस्टमर हूँ और जो प्रचार मैंने देखा था और जो बातें उसमें बताई गई थी वैसी कोई भी चीज़ नहीं है और मैं आपका पुराना कस्टमर भी हूँ और इतने सालों से ख़रीद रहा हूँ। प्रोडक्ट तो हम बाद में जानते हैं, पहले तो हम आपकी वेबसाइट को जानते हैं। उन्होंने मेरी बातों को ध्यान में रखा और उन्होंने उस प्रोडक्ट का, उस मोबाइल का एक रिप्लेसमेंट भेजा और उस पुराने फ़ोन को उन्होंने ले लिया। उसके बाद जब वो रिप्लेसमेंट फ़ोन मेरे पास आया, जैसा कि मैंने पहले भी उस फ़ोन को देखा था, उस फ़ोन में वही कैमरा की समस्याएं थी, फ़ोटोग्राफी उससे साधारण तरीके से हो रही थी और लो लाइट में उसका जो प्रदर्शन था वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था। मैंने पुनः कंपनी से संपर्क किया, अपनी बातों को उन्हें अवगत कराया और पुनः उन्होंने वही बात रखी कि फ़ोन वापस नहीं होता है, टेक्नीशियन विज़िट करेंगे और अगर टेक्नीशियन के हिसाब से प्रोडक्ट में वही समस्याएं आ रही हैं तो आपका फ़ोन रिप्लेस होगा। टेक्नीशियन आए और उन्होंने पिछली बार की तरह अपनी बातों को रखा कि क्यों कैमरा सही है और मैंने अपनी बातों को रखा कि क्यों मेरे हिसाब से लो लाइट में या अन्य तरह की फ़ोटोग्राफी में इसका कैमरे का प्रदर्शन क्यों संतोषजनक नहीं है। टेक्नीशियन चले गए और उन्होंने रिपोर्ट ये दी कि कैमरा सही है और जब कंपनी से मुझे जानकारी मिली इस विषय में तो कंपनी के हिसाब से केस क्लोज़ हो गया और कैमरा सही है, फ़ोन सही है टेक्नीशियन के हिसाब से। मैंने अपनी बात को दोबारा कंपनी तक पहुंचाया कि देखिए भाई, मैंने जिस उम्मीद के साथ आपका फ़ोन ख़रीदा था, जो आपने प्रचार किया था, जो आपने वादा किया था, वो बिल्कुल भी नहीं है और आपका पुराना ग्राहक होने के नाते भी आप मेरी बात को समझें कि इतने सालों से मैं आपसे ख़रीदारी कर रहा हूँ और कभी मुझे किसी प्रोडक्ट से ऐसी निराशा नहीं हाथ लगी जैसे कि इस प्रोडक्ट से मुझे मिल रही है। जब कंपनी ने मेरी बात को सुना, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ज़रूर इस पे कुछ काम करेंगे। कई बार अनेक लोगों से, मुझे लगता है 7-8 लोगों से मेरी अलग अलग लोगों से बात हुई और 20 दिन तक लगातार उन्होंने मुझे संतुष्ट करने की कोशिश की और मैंने अपनी बात अच्छे से अच्छे तरीके तक उन्हें समझाने की कोशिश की। 20 दिन के बाद प्रभु की कृपा से कंपनी को मेरी बात समझ में आई और उन्होंने
वो फ़ोन वापस ले लिया और प्रोडक्ट का पैसा जो है, जो मैंने भुगतान किया था, वो मेरे खाते में वापस आ गया। इस घटना से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जब समस्या थोड़ी बड़ी नज़र आती हो, जैसे कि ये हम सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन जब हम कोई ख़रीदारी करते हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी वापसी नहीं होती है, और टेक्नीशियन जैसे मुझे समझा रहे थे या कंपनी के अनेक जो फ़ोन पे जो लोग थे मुझे समझा रहे थे कि मैं क्यों प्रोडक्ट रख लूँ और क्यों कैमरा सही है। तो ये जटिल समस्या है जब आप पैसा लगा देते हैं और आपको आपकी अपेक्षा के हिसाब से सामान नहीं मिलता, या जीवन में और भी अनेक जटिल समस्याएं जो आपके सामने आती हैं। होता यह है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती है तो अधिक से अधिक, ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि अधिक से अधिक वो एक बार ही प्रयास करता है, और जब वो एक बार प्रयास में असफल हो जाता है तो वो दोबारा कोशिश नहीं करता। इस घटना ने मुझे सीख दी। हाँ, मेरे समय की बहुत बर्बादी हुई। 20 दिन का समय लंबा समय होता है और 20 दिन का समय मैंने ज़रूर इसमें लगाया, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि समस्या अगर बड़ी हो या जटिल हो तो उसमें एक बार से अधिक प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है, या सरल शब्दों में कहा जाए कि बार बार प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है, और जितनी अधिक बार हम प्रयास करेंगे हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। और इस समस्या से मैंने सीखा अनेक बार प्रयास का महत्व और जूझने का महत्व। अगर आप जितना जूझेंगे उतना आप मजबूत बनेंगे, और ज़रूरी नहीं कि ये मोबाइल वाली ही घटना आपके साथ हो, कोई भी अनेक समस्या आपके साथ हो सकती है जो जटिल प्रकृति की हो, तो उसमें भी आप अनेक बार प्रयास करेंगे तो संभावना ज़्यादा है कि समस्या थोड़ी सरल हो और आपको सफलता मिल सके। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे मुझे बेहतर प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।